Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से व्यूअर्स आप सबको मेरा सलाम। तो आज ऐसी रेसिपी लाई हूं जिससे बड़े बच्चे दोनों खुश हो जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे यहाँ पहले मैंने एक पैन ले लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है जिसे मैंने फेंट लिया है अच्छे तरीके से। इसके अंदर कोई चीज़ मैंने शामिल नहीं की। अब आप पैन के अंदर डाल के इसे थोड़ा सा फैला लें और यहाँ पर मेरे पास बारीक कटिंग की हुई ग्रीन ऑनियन है। सिर्फ इनका ग्रीन पार्ट लिया है मैंने, वाइट पार्ट नहीं लिया। तो ये आप तकरीबन 2 टेबलस्पून तक ऐड कर दें इसके अंदर। इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। जो आज का डिनर, बच्चों का लंच कह सकते हैं, आप ये बना कर दें, इंशाल्लाह उन्हें बहुत पसंद आएगा और ये बार बार ख्वाहिश भी करेंगे जिससे भी आप खिलाएंगे दोबारा बनाने की। तो थोड़ा सा आप नमक डाल दें बस हस्बे ज़रूरत जायके के लिए। जब अंडे को आपने साइड चेंज करनी है तो तब आपने इसको पीसेस में कन्वर्ट कर देना है। तो आपने अब इसको पीसेस में कर देना है। अंडे को छोटे छोटे से बिल्कुल बारीक पीसेस आप कर लें इसके, और ये बहुत मज़ेदार भी लगेगा। इंशाल्लाह आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। तो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस मैंने कर ली हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून बारीक लंबी कटिंग की हुई शिमला मिर्च है, कैप्सिकम, और इससे बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास व्यूअर्स बॉयल मटर हैं और बॉयल पोटैटो हैं, जिनको क्यूब शेप में मैंने पोटैटोज़ को काट लिया था और ये अभी मैंने बिल्कुल बॉयल किए हैं फ्रेश ही, और इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और इस ऑयल के अंदर आप तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे भूनेंगे। और यहाँ पे मेरे पास है व्यूअर्स नूडल्स का मसाला। इसके अंदर कोई मसाला और ऐड नहीं करेंगे हम, सिर्फ नूडल्स का जो मसाला है, जो हमने नूडल्स लिए हैं बनाने के लिए, उसी का आपने मसाला इसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मसाला ऐड करने के बाद अब हमने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि इस मसाले का टेस्ट हमारी वेजिटेबल्स के अंदर आ जाए। अगर आपको कोई और वेजिटेबल अच्छी लगती है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये एक किस्म का आपका डिनर रेडी हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त था और बिल्कुल हल्का सा डिनर जिससे बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाएंगे। तो बस आप अब इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से पका लें। और उसके बाद चटपटा करने के लिए, मज़ेदार करने के लिए यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के हमने यहाँ पर सोया सॉस ऐड किया है। उसके बाद 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पर हमने चिली सॉस। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं आप ना डालें, इसे स्किप कर दें, वैसे भी ये बहुत मज़ेदार बनेगा। और जब अब अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें और पैन को उतार दें क्योंकि ये रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक व्यूअर्स ले ली है देचकी और उसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी को हल्के हल्के बॉयल आने पर मैंने नूडल्स को पानी के अंदर डाल दिया है। अब नूडल्स को हमने बॉयल कर लेना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल बॉयल नहीं कीजिएगा, इससे फिर जब हम मिक्स करेंगे तो वो बिल्कुल टूट सी जाएंगे। आप इसे थोड़ी सी जब बॉयल हो जाए, थोड़ी सी कड़ी कहते हैं जिसे, वो हो और आप उसे उतार लें। तो अब इसे छलनी की मदद से मैं निकाल के सारे पैन के अंदर डाल दूंगी नूडल्स को। तो ये हमारे वेजिटेबल नूडल्स रेडी हो चुके हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो मसालेदार के साथ अब हम इसे थोड़ा सा और मज़ा करने के लिए इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पर मैं टमाटो केचप ऐड करूँगी। अगर आपके पास चिली सॉस वगैरह नहीं है तो आप उसकी जगह ये टमाटो केचप डाल दें। गार्लिक टमाटो केचप है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर सिंपल है तो वो भी ऐड कर दें। बहुत मज़े के बनेंगे। तो रेसिपी आज की इतनी ही थी। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारा डिनर। तो यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर दी है और अब यहाँ पर व्यूअर्स इसको मैं टेस्ट करती हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार बने हैं और अक्सर मैं बनाती रहती हूँ ये। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आज की वीडियो इतनी ही थी और इसका फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।